सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की कक्षा को शुरू करने से पहले हम एक सुविचार पढ़ लेते हैं, उसी से हम अपनी कक्षा की शुरुआत करेंगे। जिंदगी विज्ञान के प्रयोग जैसी है। जिंदगी विज्ञान के प्रयोग जैसी है। जितनी बार प्रयोग करोगे, जितनी बार प्रयोग करोगे, पहले से उतने ही बेहतर सफल होगे। आपका दिन शुभ हो। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने कबीर जी की 3 साखियां पढ़ी थी, जिसमें कबीर जी ने सच्चे भक्त की विशेषताएं, उसका भक्ति में लीन रहने का भाव और सच्चे प्रेमी की विशेषताएं बताई थी। अब हम आगे की साखी देखते हैं। कबीर जी क्या कहते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। एक बार फिर से पढ़ेंगे। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी यानी पक्ष विपक्ष, जग यानी संसार, भुलान यानी भूल जाना, निरपक्ष यानी निरपक्ष या निष्पक्ष, सोई वही, सुजान यानी ज्ञानी। कबीर जी कहते हैं कि इस संसार के लोग पक्ष विपक्ष की भावनाओं में पड़कर भूल रहे हैं, यानी भगवान की भक्ति को भूल रहे हैं। कि इस संसार के लोग पखापखी, पक्ष विपक्ष के कारण ईश्वर की भक्ति को भूल रहे हैं या भूलते जा रहे हैं। पक्ष विपक्ष यानी बड़े छोटे की भावना। कोई अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, दूसरों को छोटा समझता है, या अपने आप को अच्छा समझता है तो दूसरों को बुरा समझता है। यदि हम किसी का पक्ष देखेंगे तो हमें उसमें अच्छाइयाँ नजर आएंगी, और यदि हम किसी का विपक्ष देखेंगे तो उसमें हमें बुराइयाँ नजर आएंगी। तो संसार जो है इसी भुलावे में ही पड़ा हुआ है। निरपक होई के हरि भजे। कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में जो व्यक्ति बिना पक्ष विपक्ष के होकर हरि का भजन करता है या भगवान की भक्ति सच्चे मन से करता है, सोई संत सुजान, वही इस संसार में सच्चा संत है या वही ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। उसी व्यक्ति को ही हम ज्ञानी मान सकते हैं। दोबारा देखेंगे। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। कबीर जी कहते हैं कि पक्ष विपक्ष की भावनाओं में ये संसार भगवान को भूलता जा रहा है। निरपक होई के हरि भजे, और इस संसार में बिना पक्ष विपक्ष के होकर जो व्यक्ति भगवान को भजता है, सच्चे मन से उसकी भक्ति करता है, सोई संत सुजान, वही सच्चा ज्ञानी माना जाता है, वही सच्चा संत माना जाता है। यानी हमें पक्ष विपक्ष को छोड़कर निरपक्ष होकर उस ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, उसकी भक्ति में लीन रहना चाहिए। अगली साखी देखते हैं। कबीर जी क्या कहते हैं। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कह कबीर सो जीवता जो दोहू के निकट ना जाई। यानी कबीर जी कहते हैं हिंदू मुआ राम कही। मुआ यानी मरना, खुदाई यानी खुदा। कबीर जी कहते हैं कि हिंदू जो है वो राम का नाम लेते लेते मर जाता है, मुसलमान खुदाई, और मुसलमान जो है वो खुदा का नाम लेते लेते मर जाता है या मर गए हैं। यानी दोनों ही अपना जीवन कोई राम कहकर नष्ट कर देता है, कोई खुदा कहकर नष्ट कर देता है। लेकिन कबीर जी क्या कहते हैं। कह कबीर सो जीवता। कबीर जी कहते हैं
कि इस दुनिया में वही व्यक्ति जीवित रहता है या वही व्यक्ति अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है जो दोहू के निकट ना जाई, यानी जो इन दोनों से दूर रहता है। यानी ना वो राम की भावना में पड़ता, ना वो खुदा की भावना में पड़ता। उसके लिए राम और खुदा जो है दोनों एक जैसे हैं। और सच्चा भक्त भी वही है जो राम और खुदा दोनों से दूर होकर भक्ति करता है और जो ईश्वर को सर्वव्यापक मानता है। वही लोग अच्छा जीवन जीते हैं या उसी को ही हम अच्छा व्यक्ति कह सकते हैं। दोबारा देख लेते हैं। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कह कबीर सो जीवता जो दोहू के निकट ना जाई। यानी हिंदू राम का नाम लेते लेते मुसलमान खुदा खुदा कहते मर जाते हैं और अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। लेकिन कह कबीर सो जीवता जो दोहू के निकट ना जाई। कबीर दास जी कहते हैं कि इस दुनिया में वही व्यक्ति जीवित रहता है या वही व्यक्ति अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करता है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता, जो ईश्वर को सर्वव्यापक मानता है। यानी किसी भी भ्रम में वो नहीं जीता, वो ईश्वर को सर्वव्यापक मानकर सच्चे ढंग से उसकी भक्ति करता है। अगली साखी देखते हैं। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। कबीर जी कहते हैं काबा यानी मुसलमानों का पवित्र स्थल, काशी यानी हिंदुओं का पवित्र स्थल, भया यानी हो जाना। कबीर जी कहते हैं कि काबा फिरी काशी बया, कि काबा और काशी दोनों ही हिंदू और मुसलमानों के पवित्र स्थल हैं। काबा जो है मुसलमानों का पवित्र स्थल है और काशी जो है वो हिंदुओं का पवित्र स्थल है। यानी काबा जो है वो काशी हो गया, राम ही भया रहीम, और राम ही जो है वो रहीम हो गया। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। यानी मोटे चून से ही मैदा बनता है, भया यानी हो जाता है या बन जाता है, कि मोटे चून से ही मैदा हो जाता है, बैठी कबीरा जीम। और कबीर जी कहते हैं कि हमें उसको बैठकर खाना चाहिए। यानी इसका क्या आशय है? कबीर जी कहते हैं कि काबा फिरी काशी भया, कि हिंदू और मुस्लिम दोनों की एक ही सत्ता है, राम ही भया रहीम, कि राम ही रहीम है। ये तो सिर्फ दुनिया में एक मिथ्या ज्ञान है कि मुसलमान जो हैं वो काबा को मानते हैं और हिंदू जो हैं वो काशी को मानते हैं। लेकिन संत कबीर के लिए इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। वो इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं मानते। वो कहते हैं कि इन दोनों स्थानों में ही ईश्वर का निवास है, क्योंकि ईश्वर घट घट वासी है। कि मोट चून मैदा भया, जिस प्रकार गेहूं को पीसकर मोटा चून बनाया जाता है और उसी को यदि हम अधिक और बारीक पीस लेते हैं तो वह मैदा बन जाता है, लेकिन है तो आखिर वह आटा ही, यानी आटे से ही मैदा बना है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा को चाहे हम राम का नाम दे, चाहे हम अल्लाह का नाम दे, चाहे उसे खुदा पुकारे, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सच्चे मन से उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, ना कि उसको राम मानकर और ना ही उसको अल्लाह मानकर। यानी यहाँ पर काबा, काशी और राम रहीम पर प्रतीक रूप में शब्दों का प्रयोग किया गया है। कबीर जी कहते हैं कि इनकी सत्ता एक ही है, इन चीज़ों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ईश्वर जो है वो हर जगह निवास है, हमें उसकी सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए, उसी भक्ति का भोजन हमें करना चाहिए। ईश्वर सब जगह विद्यमान है।
यानी यहाँ पर कबीर जी ने हिंदू मुसलमान के भेदभाव को दूर करने की प्रेरणा हमें दी है। अगली साखी देखते हैं। कबीर जी क्या कहते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी उच्च ना होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी उच्च ना होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। कुल यानी वंश, जन्मिया यानी जन्म लेना, करनी यानी कर्म या काम, सुबरन यानी सोने का, कलश यानी कलश, सुरा यानी शराब या मदिरा, सोए यानी उसका। कबीर जी कहते हैं ऊंचे कुल का जन्मिया, यानी इस साखी में कबीर जी ने व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करते रहने के लिए कहा है, क्योंकि केवल ऊंचे कुल में ही जन्म लेने से व्यक्ति महान नहीं बनता, बल्कि उसके कर्म भी जो हैं वो अच्छे होने चाहिए। कबीर जी कहते हैं ऊंचे कुल का जन्मिया, यदि कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेता है, बड़े परिवार में पैदा होता है, जे करनी उच्च ना होई, यदि उसके कर्म अच्छे नहीं है या वो अच्छे कार्य नहीं करता, सुबरन कलश सुरा भरा, तो वो व्यक्ति किसके समान है कि जैसे सोने के कलश में शराब भर दी गई हो। सुबरन कलश सुरा भरा, कि जैसे सोने के कलश में शराब भरी हुई हो, साधु निंदा सोई, और तो भी साधु जन उसकी बुराई ही करेंगे, क्योंकि कलश चाहे सोने का हो, उसके अंदर तो बुराइयां ही भरी हुई हैं, यानी शराब रूपी बुराइयां ही भरी हुई हैं। इस साखी में कबीर ने अच्छे और नेक कर्म करने पर बल दिया है कि व्यक्ति जो है वो अपने अच्छे कर्मों से ही सम्मान पाता है, उसकी जाति और कुल कहीं भी नहीं देखे जाते। वही व्यक्ति ऊंचा कहलाने का अधिकारी होता है जिसके कर्म अच्छे होते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, यानी केवल उच्च कुल में जन्म लेने से कोई भी व्यक्ति ऊंचा नहीं बनता, जब तक उसके कार्य अच्छे ना हो। महान बनने के लिए व्यक्ति को अच्छे कार्य करने पड़ते हैं। इसीलिए कबीर जी उदाहरण देकर समझाते हैं कि यदि सुबरन कलश सुरा भरा, कि यदि सोने के कलश में भी शराब भरी हुई हो, साधु निंदा सोई, कि साधु जन उसकी बुराई ही करेंगे, उसको कोई भी अच्छा नहीं बताएगा। यानी कबीर जी ने यहाँ पर अच्छे और नेक कार्य करने पर बल दिया है। अब हम आगे कबीर जी के शब्द या पद करेंगे, जिसमें हमें सिर्फ पहला ही पद करना है और दूसरा हमें छोड़ देना है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो आइए देखते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने कोने क्रियाक्रम में, ना ही योग बैराग में, खोजी होए तो तुरत ही मिली हो, पल भर की तलाश में, कह कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। यानी यहाँ पर कबीर जी कहते हैं मोको कहाँ ढूंढे बंदे, यानी इस शब्द के माध्यम से कबीर जी कहना चाहते हैं कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, उसे बाह्य आडंबरों द्वारा नहीं ढूंढा जा सकता, बल्कि वो तो हर मनुष्य की श्वासों में विद्यमान है। यहाँ पर कबीर जी बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, कि यानी कि हे इंसान, मुझे ढूंढने के लिए तुझे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो तेरे पास में हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। देवल यानी मंदिर, काबे यानी
काबा जो तीर्थ स्थल है मुसलमानों का, कैलाश यानी जो हिंदुओं का कैलाश पर्वत तीर्थ स्थल है। तो कबीर जी कहते हैं कि ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, कि ना तो मैं किसी देवल यानी मंदिर में हूँ और ना ही मैं किसी मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में और ना ही मैं जो काबा तीर्थ स्थल है वहां पर हूँ और ना ही मैं कैलाश पर्वत पर हूँ। ना तो कोने क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में। कबीर जी कहते हैं कि ना तो मैं किसी क्रियाक्रम में हूँ, यानी मुझे पाने के लिए कोई भी क्रियाक्रम या पूजा पाठ दिखावा करने की जरूरत नहीं है, ना ही योग बैराग में, और ना ही मुझे पाने के लिए योग और बैराग धारण करने की जरूरत है, यानी मुझे पाने के लिए योग वैराग्य धारण करना भी जरूरी नहीं है। इन कामों से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। खोजी होए तो तुरत ही मिलहो पल भर की तलाश में। यदि मुझे कोई खोजना चाहता है, खोजी यानी खोजना चाहता है, तुरते ही मिलहो, मैं उसे जल्दी ही मिल जाता हूँ। पल भर की तलाश में यानी मुझे पाने के लिए थोड़ा ही समय लगता है। क्यों लगता है? कह कबीर सुनो भई साधो सब श्वासों की श्वास में, कि कबीर जी कहते हैं कि हे संत भाइयों, हे संत जनों, सुनो, उस ईश्वर को तलाश करने के लिए कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि सब श्वासों की श्वास में, कि वो ईश्वर तो हमारे अंदर ही विद्यमान है, हमारी सांसों में भी ईश्वर है, वो सभी जगह व्यापक है, यानी वो सर्वव्यापक है। उसको तलाशने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो तो हमारी सांसों में ही समाया हुआ है। यानी यहाँ पर कबीर जी ने ईश्वर के कण कण में व्याप्त होने के बारे में बताया है और कहा है कि उसको ढूंढने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, वो तो हमारे पास में ही है। ना वो किसी मंदिर में है, ना वो किसी मस्जिद में है, ना काबे और कैलाश जैसे तीर्थ स्थलों पर है, और ना ही उसको प्राप्त करने के लिए कोई पूजा पाठ या योग वैराग धारण करने की जरूरत है। सिर्फ जरूरत है तो सच्चे मन से उसकी भक्ति करने की, क्योंकि ईश्वर तो हमारे अंदर ही विद्यमान है। इधर उधर भटकने से, अवलोकन करने से व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त नहीं होता, बल्कि सच्चे मन से यदि हम उस ईश्वर की भक्ति करते हैं तो वो हमें जल्दी ही प्राप्त हो जाता है। यानी यहाँ पर कबीर ने ईश्वर के कण कण में व्याप्त होने का संकेत हमें दिया है। धन्यवाद प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। आशा करती हूँ कि जो आपको समझाया गया है अच्छे से समझ में आ गया होगा और यही कार्य आप घर में अच्छे से दोहराएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।